आईने के सामने या दरवाजे के पास खड़े होकर आपने खुद भी या किसी ना किसी को अपनी हाइट का अंदाजा लगाते हुए जरूर देखा होगा। दरअसल समाज में अच्छी हाइट का अलग क्रेज माना जाता है, इसलिए ये हमारे और आपके जीवन का हिस्सा बना रहा। खैर, बात शुरू हुई थी चिंता से, तो आपको बता दें कि देश में लोगों की औसत लंबाई कम हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह है, नमस्ते भारत की स्पेशल रिपोर्ट से समझते। एक तरफ दुनिया में जहां लोगों की औसत लंबाई बढ़ रही है, वहीं भारत में लोगों की घटती लंबाई ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू के सेंटर ऑफ सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की स्टडी में ये खुलासा हुआ कि भारत में हाल के दिनों में लोगों की हाइट कम हो रही है। अगर आपका हाइट अच्छा है तो ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छा है, ऐसा माना जाता है। तो और हम लोग ज़्यादातर चिल्ड्रन के हाइट में बात कर रहे थे, तो इसलिए हमको लगा कि अडल्ट हाइट पे बात नहीं होता है, तो अडल्ट हाइट वुड रिफ्लेक्ट लॉन्ग टर्म चेंजेस। तो इसलिए हमको लगा कि अडल्ट हाइट देखना चाहिए, और इसलिए हमने फिर एनएफएचएस का जो डेटा है वो यूज़ करके ये स्टडी किया है। इंडिया में रिसेंट पास्ट में ये थोड़ा सा हाइट डिक्लाइन हुआ है। जो हाइट का डिक्लाइन होना एक अलार्मिंग चीज़ है, जो कि ओवरऑल आपके सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की में कुछ कमी है, इसके तरफ इशारा करता है। नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे के डेटा के आधार पर जब महिलाओं और पुरुषों की औसत हाइट की तुलना की गई, तो पता चला कि 2005-06 में भारत में औसत लंबाई 164.4 सेंटीमीटर थी, जो 2015-16 में कम होकर 163.8 सेंटीमीटर रह गई। 2005 और 2006 में यानी एनएफएचएस का तीसरा जो राउंड आया था, उसके अंदर थे करीब 164.4 या 3 सेंटीमीटर का आसपास हाइट था। लेकिन जो ही एनएफएचएस 4 का जो चौथा राउंड आया है, मतलब या 2015-16 में 10 साल के भीतर, तो 10 साल के भीतर करीब 163.8, यानी कि अगर हम लोग इनका डिफरेंस देखें तो करीब है 80 सेंटीमीटर का, पॉइंट 80 सेंटीमीटर, यानी करीब 1 सेंटीमीटर के आसपास डिक्लाइन है। और ये जो डिक्लाइन है ये मतलब ये सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन है। ये एनएफएचएस 3 का था। हम लोग ग्राफ में भी सीधा सीधा हमको वेरिएशंस नज़र आ रहा है। जेएनयू में लोगों की हाइट को लेकर रिसर्च का ये काम 1990 से चल रहा है। नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे में 2005 और 2015 के डेटा के हिसाब से पुरुषों की हाइट की बात करें तो 15 से 25 साल के पुरुष की औसत ऊंचाई 1.1 सेंटीमीटर कम हुई है, जबकि 26 से 50 साल के पुरुषों की औसत ऊंचाई 0.8 सेंटीमीटर कम हुई। राज्यों की बात करें तो कर्नाटक में पुरुषों की लंबाई सबसे ज्यादा 2.04 सेंटीमीटर कम रही, वहीं हिमाचल में पुरुषों की औसत हाइट में 1.06 सेंटीमीटर बढ़ोतरी दर्ज की गई। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की औसत हाइट भी कम हुई है। सर्वे में हाइट कम होने के पीछे जो वजह सामने आई, उससे पहले आपको महिलाओं की हाइट के बारे में बता देते हैं। 15 से 25 साल की उम्र की महिलाओं की लंबाई 0.12 सेंटीमीटर कम हुई है। इस आंकड़े को और खंगालें तो पता चलता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं की लंबाई 0.57 सेंटीमीटर और आदिवासी महिलाओं की लंबाई 0.42 सेंटीमीटर कम हुई। वेल्थ इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो महिला को हम लोग अगर एक कैटेगरी मानते हैं ना, तो लेकिन एक कैटेगरी महिला नहीं, अगर उसमें भी दो गरीब और अमीर महिलाओं को देखते हैं तो दोनों का हाइट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अमीर महिलाओं का हाइट बढ़ा है, वो सिग्निफिकेंटली बढ़ा है, जबकि गरीब महिलाओं का हाइट घटा है, वो सिग्निफिकेंटली घटा है। सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो जो महिलाओं के अंदर आदिवासी महिलाओं में डिक्लाइन हुआ है हाइट का। एक तरफ आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं की हाइट कम हो रही है, जबकि आर्थिक रूप से मजबूत महिलाओं की हाइट बढ़ रही है, और इसका सीधा संबंध हमारे रहन सहन और खान पान से है। कि हाइट बहुत सारी चीज़ों से डिटरमाइन होता है। इन्फेक्शन कंट्रोल कैसा है वो ज़रूरी होता है, जिसमें फिर वाटर सप्लाई, सैनिटेशन सर्विसेज आएगी, और उसके बाद आपको हेल्थ सर्विसेज को एक्सेस कैसा है। अगर बीमार हो जाते हो तो आपको हेल्थ सर्विसेज मिलती है कि नहीं। हाइट आपके कहीं ना कहीं हंगर से लिंक्ड है। शायद आपके पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिल रहा है, जो बैलेंस डाइट जिसको बोलते हैं, वो शायद मिल नहीं रहा है, जो आपके ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। दरअसल हाइट कम होने के पीछे सिर्फ जेनेटिक कारण नहीं, बल्कि पोषक तत्वों की कमी और तेजी से बदलते रहन सहन से है। एक जमाना था जब जापान के लोगों की हाइट भारत के लोगों से कम होती थी, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। जापान पिछले 40-50 साल में भारत से आगे निकल चुका है। जापान का एवरेज हाइट लास्ट 40 से 50 साल में 7 सेंटीमीटर से बढ़ा है। यूरोपियन कंट्रीज़ का भी एवरेज हाइट्स काफ़ी बड़े हैं।
जापानीज़ लोग हमसे एवरेज हाइट में हमसे ज़्यादा है, और 1940s और 50s में शायद वो हमारा हाइट और उनका हाइट सेम रहेगा या शायद उनका थोड़ा कम ही रहेगा, पर आज के तारीख में वो हमसे 7 सेंटीमीटर बड़े हैं। जापान के अलावा अगर दुनिया में सबसे ज्यादा लंबाई वाले देश की बात करें तो नीदरलैंड्स में औसत लंबाई 6.03 फीट, मॉन्टेनेग्रो में 6.01 फीट, डेनमार्क में 5.99 फीट है। क्योंकि हमने बात फिल्मों से शुरू की थी तो एक बार फिर फिल्मों की तरफ लौटते हैं। फिल्मों को आमतौर पर समाज का आईना भी कहा जाता है। बॉलीवुड में कुछ नामचीन सितारों की बात करें जिनकी लंबाई ज्यादा है तो वो हैं अमिताभ बच्चन, कद 6 फुट 2 इंच, जॉन अब्राहम 6 फुट 1 इंच, सोनू सूद, संजय दत्त, रणबीर कपूर 6 फीट। वहीं अभिनेत्रियों में सोनम कपूर 5 फीट 11 इंच, कटरीना कैफ 5 फीट 8 इंच, अनुष्का शर्मा 5 फीट 8 इंच। इसके इतर आमिर खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वरुण धवन जैसे कलाकार भी हैं जो औसत लंबाई होने के बावजूद कामयाबी की बुलंदियों पर हैं, क्योंकि कद कभी प्रतिभा के आड़े नहीं आता। लेकिन भारत में पोषण की कमी से घटता कद चिंता की बात जरूर है। व्यक्ति की ऊंचाई किसी समाज के संपूर्ण विकास का एक आईना है। औसतन ऊंचाई में कमी कुपोषण, स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की कम पहुंच की तरफ इशारा करती है, जो काफी चिंताजनक है। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ अभिनव गोयल, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो शिखा और आदर्श, हमने ये देखा कि सिर्फ जेनेटिक्स ही नहीं बल्कि पूरा पोषण लेने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा डाइट अगर रखेंगे तो हो सकता है कि औसतन जो हाइट है उसमें इजाफा देखने को मिले। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।